हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल investorology.com पे। चलिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक डिविडेंड रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में हमने 6 ऐसी कंपनियां लगाई है जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की। बात अगर करें इन सभी डिविडेंड्स की एग्जीक्यूशन डेट की, या जिसको एक्स डेट भी कहा जाता है, वो रहने वाली है 6 जुलाई 2021 के दिन। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन सभी डिविडेंड कंपनीज पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर रखा है। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो दिख रहा होगा, आप चाहो तो वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो कौन सी है ये कंपनी, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो, देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर सच वंडरफुल एंड एक्साइटिंग कंटेंट। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द बिजनेस। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो पे आप कमेंट भी कर सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। The first company in the dividend list is Century Textiles and Industries Limited, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 1 रुपी पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्स डेट की करें तो 6 जुलाई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है कंपनी की ओर से एज एक्स डेट, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि 5 जुलाई तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको ये डिविडेंड अच्छा लग रहा है। बट रिमेंबर गाइस, 5th July will be the cutoff date to invest in this company for the purpose of dividend. बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें तो कंपनी ने अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं किया है। जैसे ही हमें पता चलता है हम आपको जरूर बताएंगे। इसका मतलब ये भी निकल के आता है कि आप इन शेयर्स को बेच नहीं सकते हो। अगर आपका पर्पस है डिविडेंड पाना, देन आपको ये शेयर्स जो है आपके डीमैट अकाउंट में ही रखने पड़ेंगे जब तक कंपनी रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट नहीं करती है। उसके बाद आप इन शेयर्स को बेच सकते हो, आपको डिविडेंड मिलेगा। बात अगर करें करंट स्टॉक प्राइस की, देन दिस कंपनी वाज ट्रेडिंग एट 613 रुपीस पर शेयर इन फ्राइडेज स्टॉक मार्केट। The next company is JMC Projects India Limited, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 0.70 रुपीस पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्स डेट की करें तो 6 जुलाई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है कंपनी की ओर से एज एक्स डेट, जिसका मतलब ये भी निकल के आता है कि 5 जुलाई तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको ये डिविडेंड भी अच्छा लग रहा है। एंड इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस डिविडेंड, then 5th July is the cutoff date to invest in this company for the purpose of this dividend. बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें तो यहाँ पे भी कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं किया है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि आपको ये स्टॉक भी आपके डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखना पड़ेगा अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो, जब तक कंपनी रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट नहीं करती है। बात अगर करें करंट स्टॉक प्राइस की, देन दिस कंपनी वाज ट्रेडिंग एट 115 रुपीस पर शेयर इन यस्टरडे स्टॉक मार्केट। द नेक्स्ट कंपनी इज नेचुरल कैप्सूल्स लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 1 रुपी पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्स डेट की करें तो 6 जुलाई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है कंपनी की ओर से, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि 5 जुलाई तक आप इस कंपनी में भी फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको ये डिविडेंड भी अट्रैक्टिव लग रहा है। बट रिमेंबर गाइज, 5 जुलाई इज द कट ऑफ डेट to invest in this company for the purpose of dividend. बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें तो यहाँ पे ये कंपनी ने भी अभी तक रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं किया है। जैसे ही हमें पता चलता है हम आपको जरूर बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप ये स्टॉक भी नहीं बेच सकते हो जब तक कंपनी रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट नहीं करती है, अगर आपका पर्पस है डिविडेंड पाना। बात अगर करें करंट स्टॉक प्राइस की, देन दिस कंपनी वाज ट्रेडिंग एट 150 रुपीस पर शेयर इन यस्टरडे स्टॉक मार्केट। द नेक्स्ट कंपनी इज पोनी शुगर्स इरोड लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की। बेसिकली दिस कंपनी हैज गिवन इंटरम डिविडेंड एंड स्पेशल डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड 4 रुपीस पर शेयर के हिसाब से दिया है, स्पेशल डिविडेंड 1 रुपी पर शेयर के हिसाब से दिया है, जिसका टोटल बनता है 5 रुपीस पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्स डेट की करें तो 6 जुलाई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है कंपनी की ओर से एज एक्स डेट, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि इस कंपनी में भी आप 5 जुलाई तक फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको ये डिविडेंड भी अट्रैक्टिव लग रहा है तो। बट रिमेंबर गाइस, 5th July is the cut off date to invest in this company for the purpose of this dividend.
बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें तो ये कंपनी ने भी अभी तक रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। जैसे ही हमें पता चलता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ इस स्टॉक को भी आप बेच नहीं सकते हो। अगर आप डिविडेंड चाहते हो आपको ये स्टॉक भी आपके डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक कंपनी रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट नहीं करती है। बात अगर करें करंट स्टॉक प्राइस की, देन दिस कंपनी वाज ट्रेडिंग एट 368 रुपीस पर शेयर इन यस्टरडे स्टॉक मार्केट। The next company in the dividend list is Piramal Enterprises Limited, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 33 रुपीस पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्स डेट की करें तो 6 जुलाई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है कंपनी की ओर से एज एक्स डेट, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि 5 जुलाई तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको ये डिविडेंड अट्रैक्टिव लग रहा है। But remember guys, 5th July is the cutoff date to invest in this company for the purpose of this dividend. बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें तो 7th जुलाई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है कंपनी की ओर से एज रिकॉर्ड डेट, जिसका मतलब ये भी निकल के आता है कि 6th जुलाई के दिन आप ये शेयर्स बेच सकते हो मार्केट में। आपका मकसद अगर डिविडेंड पाना है आपको फिर भी डिविडेंड मिलेगा। द रीजन फॉर दैट इज इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो T+2 डेज फॉलो करते हैं। उस हिसाब से ये जो शेयर्स है आपके डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट के दिन होने चाहिए। अगर आप 6 तारीख को ये शेयर्स बेचते हो जो कि आपका टी डे बनेगा, रिकॉर्ड डेट 7 जुलाई है तो वो T+1 डे बनेगा, मतलब शेयर आपके पास अभी भी ही रहेगा। दैट्स द रीजन आपको ही डिविडेंड मिलेगा। बात अगर करें करंट स्टॉक प्राइस की, देन दिस कंपनी वाज ट्रेडिंग एट 2404 रुपीस पर शेयर इन यस्टरडे स्टॉक मार्केट। The next company is SKF India Limited, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 14.50 रुपीस पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्स डेट की करें तो 6 जुलाई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है कंपनी की ओर से एज एक्स डेट, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि 5 जुलाई तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इफ यू रियली लाइक दिस डिविडेंड। But remember guys, 5th July is the cutoff date to invest in this company for the purpose of this dividend. बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें तो 7 जुलाई यहाँ पे भी कंपनी ने फिक्स किया है एज रिकॉर्ड डेट, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि 6 जुलाई के दिन आप इस कंपनी को बेच सकते हो, आपको डिविडेंड फिर भी मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा इंडिया में T+2 डे फॉलो किया जाता है, उस हिसाब से रिकॉर्ड डेट के दिन आप ही इन शेयर्स के मालिक रहोगे। उसके बाद ये उन अकाउंट में जाएंगे जो आपसे शेयर खरीदेंगे नेक्स्ट डे दिन। बात अगर करें करंट स्टॉक प्राइस की, देन दिस कंपनी वाज ट्रेडिंग एट 2737 रुपीस पर शेयर इन यस्टरडे स्टॉक मार्केट। Thank you so much for watching this video. Please make sure you subscribe to our YouTube channel. Plus अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं।